वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पार्ट 3 था हमारी बदलती पृथ्वी, इसके कुछ प्रश्नोत्तर शेष रह गए थे, उनको आगे देखते हैं अपन। पहला वो जो शेष रह गए उसमें प्रश्न है समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। उसका उत्तर है कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर, यानी जो कटाव था उसको जमा करके समुद्री पुलिन बनाती है। फिर आगे चाप झील क्या है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से, यानी नदी में क्या बनते हैं, विसर्प बनते हैं, तो समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी सही उत्तर हो उस पर क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है, सही का निशान लगाना है। पहला है इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, यानी ऐसा कौन सा वो है जिसमें से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। पहला सेल, दूसरा किनारा और तीसरा है समुद्री घुपा। तो कौन सी विशेषता नहीं है समुद्री तरंग की, किनारा। आगे है हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद क्या बनाती है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता बाढ़कृत मैदान, क्योंकि हिम जो बर्फ से जो नदी निकलती है या बर्फ से पानी पिघल के जो नदी बनती है उससे बाढ़ नहीं आती, पुलिन नहीं बनता, तो क्या बनता है, हिमोड। आगे पृथ्वी की आकस्मिक गतियाँ। पृथ्वी की दो गतियाँ, एक तो दो बल थे, बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल का पता नहीं रहता, आकस्मिक होता है। तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। फिर है पहला ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत। आंतरिक गति की बात कर रहे हैं, आंतरिक बल की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक बल से क्या होता है, ज्वालामुखी। छत्रक शैलें पाई जाती है, छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में। किस में पाई जाती है, रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है, चाप झील यहाँ पाई जाती है। अभी ऊपर बात आई थी चाप झील की। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, चाप झील। तो अब नीचे है पॉइंट दे रखे हैं हिमनद। हिमनद यानी बर्फ से जो पानी निकल के बहता है वो नदी का रूप ले लेता है हिमनद, तो इसमें भी नहीं है, ये भी गलत है। आगे है नदी घाटी और तीसरा है रेगिस्तान। रेगिस्तान में तो जो नदी भी बहती है उसका पानी भी क्या होता है, मिट्टी के टीलों में विलुप्त हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है अपना सही उत्तर क्या होगा, नदी घाटी। इनको गृह कार्य की कॉपी में उतारोगे और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको साथ के साथ आप दोहरान करोगे, याद करोगे। धन्यवाद।